मेरे साथ इस वक्त हैं तनवीर सादिक, ये चीफ स्पोक्सपर्सन हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी। 3.5 महीने हो गए और सीधा हमला हो रहा है अब आप पे। पीडीपी, सबसे पहले पीडीपी की बात करता हूँ। वो कहते हैं कि आप 5 अगस्त 2019 के जो डिसीजंस हैं उनको आप लेजिटिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आप अप्रूवल दे रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, और उसके साथ साथ जो मुख्य मुद्दे हैं उनको आप भूल रहे हैं। एक तरह से अप्रूवल आपकी तरफ से हो रहा है। चलिए, मुझे एक चीज़ सवाल आपको मैं उल्टा करूंगा। ये मैंडेट 3 महीने के लिए था या 5 साल के लिए था? 5 साल के लिए था। और 3 महीने में ये कौन डिसाइड करता है कि 3 महीने में कोई चीज़ होना चाहिए? हमने मैनिफेस्टो जो अपना मंशूर बनाया वो 5 साल के लिए बनाया, 3 महीने के लिए तो नहीं बनाया। हम ये बार बार कह रहे हैं जो हमारे वादे हैं, चाहे वो 12 गारंटीज़ हैं और 26 जो हमारे वादे हैं वो हम पूरा करेंगे। और उसमें ये कोई ऐसे एक कमरे में बैठ के नहीं है, इसमें पूरा एक सर्वे हुआ है जो हमारे मैनिफेस्टो पे। और मैनिफेस्टो के जो मेन 2 मुद्दे थे वो हम लोगों ने पास किए हैं अपने पहले ही, चाहे वो असेंबली था या चाहे वो कैबिनेट, उमर साहब की कैबिनेट में था, चाहे वो सकीना जी ने जो हमारा सेशन चेंज किया, चाहे रिलैक्सेशन उसी पे उसने जो पीडीपी कह रही, पूरा कंप्लीट करने से पीडीपी वालों के पास 3 मेंबर अब कुछ बचे हैं। अगर उनकी बातों में सदाकत होता तो 30 की जगह वो 30 होते। नहीं, ये घुमंड तो नहीं है, सियासत में तो ये चलता रहता है ना। चलता इसलिए क्योंकि उनके जो पॉलिसीज थी वो गलत है। हमारी पॉलिसीज गलत नहीं है। हमारी पॉलिटिकल पार्टी में बाज़ाब्ता एक मैनिफेस्टो बनता है, उस मैनिफेस्टो पे 5 साल पे काम होगा। ये सवाल आप मुझे 4.5 साल के बाद करेंगे तो शायद मैं आपको बताऊंगा हमारे बीच में क्या क्या हुआ। और दूसरी बात, ये सवाल आप एलजी साहब को कीजिए और बीजेपी को कीजिए, जिस मुंह से वो आके कहते हैं कि जिस रियासत को, इतनी अच्छी रियासत को उन्हें तोड़कर 2 हिस्से कर दिया और यूटी बना दिया। आप उनसे वो सवाल नहीं करते हैं। लेकिन हमें अभी 2 महीने हो गए, आप कहते हैं आपने ये सब कुछ क्यों नहीं किया? सवाल हम मानते हैं लोगों के जो उम्मीदें हैं बहुत ज़्यादा वाबस्ता है, और वो तभी होती है जब लोगों का जनमत हमारे साथ है। इसीलिए लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो, अपना वक्त लगेगा। हम कोशिश कर रहे हैं स्टेटहुड हमें वापस मिल जाए, बाकी जो हमारे जो पेंडिंग काम है वो भी हो जाएंगे। देखिए, वो कह रहे हैं कि पिछले 3.5 महीने में सिर्फ एक डिसीजन हुआ है, वो है सेशन चेंज करने का। और वो कहते हैं कि वो डायरेक्टर भी कर सकता था, उसमें चीफ मिनिस्टर और सकीना जी को आने की ज़रूरत नहीं थी। वो कहते हैं कि डेवलपमेंट होती है, अगर रोड बनेंगे, बाकी चीज़, ये तो होता रहता है, लेकिन जो बेसिक आपका इशू है वो धारा 370, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हो रही है। आप स्टेटहुड की बात करके धारा 370 को ड्रिफ्ट कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं जो पीडीपी का असेंबली का रेजोल्यूशन हमने, वो कहते हैं कि मजबूरी में किया गया है। अब हम कुछ भी करेंगे उनको तो अच्छा नहीं लगता ना। मकसद हमारा क्या है? हमने क्या बोला था? हम 370 वापस तो नहीं ले सकते ना, जिन लोगों ने हमसे छीन के ले लिया। हम ये कर सकते हैं कि एक जो आगे वाली कभी भी सरकार दिल्ली में आएगी, एक रास्ता हमने दे दिया है ताकि हम उसके ऊपर बातचीत करते हैं। हमने जो वादा किया था, और मैं फिर से मंशूर में बात करूंगा, मंशूर में लिखा था हम 370 के बारे में फर्स्ट जो हमारा डे होगा असेंबली में उसमें पास करेंगे और कैबिनेट से स्टेटहुड का पास करेंगे। हमने अपनी वादा पूरा। सेंटर तो कोल्ड रिस्पांस दे रहा है ना, आपको दिक्कत है उससे कि जिस तरह से आप किसके बारे में, स्टेटहुड या 370? मैं स्टेटहुड की। स्टेट आपको कैसे लगा कोल्ड रिस्पांस दे रहा है? होम मिनिस्टर साहब आपको बोल रहे हैं, पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मोदी का वादा कभी झूठा नहीं होता। अब इससे ज्यादा आपको क्या मिलना चाहिए? कई लोग तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे, क्योंकि शेयरिंग ऑफ पावर होता रहेगा। अगर फुल पावर्स मिले तो कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कत होगी। आप थोड़ा आपको लगता है कि सियासी तौर पर भी एक उलझा हुआ मसला है? सियासत में सबसे इम्पोर्टेंट सब्र है। हम आपको कह रहे हैं अभी होने दीजिए पार्लियामेंट सेशन जो दिल्ली में, उसके बाद हम बात करते हैं। हम इतनी जल्दी क्यों अपना ये कर रहे हैं, वर्डिक्ट दे रहे हैं? कोर्ट का रास्ता क्यों नहीं? अभी क्यों लें? अगर बीजेपी वाले हमें कहेंगे हमें नहीं देंगे, फिर बाकी रास्ते भी हैं। आज की डेट पे नन लेस देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और छोटी बात नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत बार बोला है और पिछले दिनों सोनमर्ग में बोला, हमें उनकी बात पे भरोसा करना चाहिए। सज्जाद लोग कह रहे हैं कि जो सीएम है ये सेल्फी सीएम बन गए हैं, काम कुछ करना नहीं है, गुलमर्ग जाना है, एक सेल्फी लेनी है और दिन भर कुछ नहीं है, कोई भी डिसीजन नहीं ले रहा है। उनका ये कहना है कि देखिए जो डेलीवेजर्स थे उनके लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। सीएम साहब से बात करते हैं, वो कहते हैं खजाना खाली है, तो रिक्रूटमेंट कुछ नहीं हो रही है, वादे इनके जो थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी हमला कर रहे हैं। सेल्फी सीएम कह रहे हैं। जो अपोजिशन है उनका काम है हमला करना, और वो करेंगे क्योंकि उनके पास कुछ और है नहीं। अब उनका भी एक वक्त था हुकूमत में, और कितनी बुरी मार खा गए वो सियासत में, वो तो आप जानते ही हैं।
हमें अपना काम करने दीजिए। ये सवाल 4.5 साल के बाद मुझे पूछेगा कि हमने क्या क्या काम किया, मैं आपको गिनवा दूंगा। आज हमें देखिए, एक घर बनाने के लिए पहले एक प्लिंथ बनाना पड़ता है, वो प्लिंथ अभी बन रहा है। उस आस्ते आस्ते हम वो घर भी पूरा बनाएंगे, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, वो हम ज़रूर पूरा करेंगे। तो जो प्रेज, हालांकि ये प्रोटोकॉल होता है, लेकिन जिस तरह से अपोजिशन पार्टीज ने उस पे हंगामा मचा दिया, आपको क्या लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है? आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वो इस मुद्दे को भी सियासत कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए? कौन लोग? अपोजिशन। वो तो करते ही हैं, अपोजिशन का तो काम ही है कुछ कहना, और वो ठीक है, उनका हक बनता है, उनका जमहूरी हक है हमारे खिलाफ कुछ बात उठाना। लेकिन अगर ये तारीफ की बात कर रहे हैं, अगर ये वो उसके साथ जोड़ रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर की है, चीफ मिनिस्टर आप प्राइम मिनिस्टर की तारीफ नहीं करेंगे, फिर किसकी करेंगे? बात तो ये है ना कि हम चाहते हैं कि हमारा जो वेज बिल है वो भी बाहर से आता है। आप हेड ऑन कोलिजन तो 1 मिनट में कर सकते हैं, आज से हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। क्या उससे जम्मू कश्मीर को फ़ायदा मिलेगा? क्या यहाँ की तरक्की लोग नहीं चाहते हैं, नौकरी नहीं चाहते हैं, यहाँ के जो मसाइल हैं उनको ख़त्म नहीं करना चाहते? उसके लिए एक वर्किंग रिलेशनशिप दिल्ली के साथ चलानी है, और वही वर्किंग रिलेशनशिप हम चला रहे हैं। मुझे एक चीज़ लास्ट में समझा दीजिए, जो कांग्रेस के साथ आपके रिलेशन है, कांग्रेस के नेता ऑन रिकॉर्ड भी, कुछ नेता और ऑफ रिकॉर्ड भी ये कह रहे हैं, और ऑन रिकॉर्ड हमारे साथ भी बात की, वो कहते हैं कि देखिए एनसी हमें तरजीह नहीं दे रही है, ना तो कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है, ना हमारी कैबिनेट में जगह मिली है, ना हमें कुछ सूद ली जाती है। आप तो इंडिया ब्लॉक के हिस्सेदार वो भी हैं, वो कहते हैं हमें यूज़ किया गया इलेक्शन के दौरान ताकि बीजेपी को लोगों को दिखाया जाए, और उसके बाद उमर साहब उनको तरजीह नहीं दे रहे। बड़ा इल्ज़ाम लगा। देखिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इसमें बनता नहीं। नंबर 2, उनका ही डिसीजन था, वो जब तक स्टेटहुड नहीं आता है वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनते। जहाँ तक यूज़ करने की है, वो उन्हीं सीटों से जीते जो हमारी सीटें थी, जहाँ से उनको जीतना चाहिए था वहाँ से नहीं जीती। अब वो सब चीज़ छोड़िए, मैं एक ही बात का जवाब दूंगा, कांग्रेस और एनसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई भी हमारे में शक व शुबा नहीं है। हमने अलायंस में इलेक्शन लड़ा, ये अलायंस आगे चलेगी और ठीक से चलेगी। स्टेटहुड आ जाए, हम जो उनका हक बनता है उनको वो ज़रूर मिलेगा। मतलब स्टेटहुड तक आप ये उनको, उनका कहना है, हमारा कहना नहीं। वही कह रहे हैं कि स्टेटहुड तक वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो हम यहाँ से खींच के थोड़ी ना लाएंगे उनको कि आप ये हिस्सा बनिए। वो कह रहे हैं कि जब तक स्टेटहुड नहीं आएगा हम हिस्सा नहीं बनेंगे, तो स्टेटहुड आ जाए, उसके बाद उनको वो हक मिलेगा। एक और सवाल है, जो 2 सीटें हैं, नगरोटा की सीट और कश्मीर में बडगाम की सीट है, बडगाम की सीट पर कहा जा रहा है कि जो सोगामी साहब, उसको आप लड़ाने की कोशिश में हैं वहाँ पे, और कोई मीटिंग भी हुई है जो रोहुला साहब के साथ, क्योंकि रोहुला साहब का जो रहा है वो तो अब सबको पता ही है कि थोड़ा वो अलग ट्रैक पे। कुछ अलग नहीं रहा है, यही तो प्रॉब्लम है मीडिया का। हम नहीं कर, आप इसको खामखा पे क्या बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। रूहुल्लाह साहब, आज उमर साहब ने भी इस कॉन्क्लेव में बोला, डिप्टी सीएम साहब, एडवाइज़र साहब रूहुल्लाह साहब के साथ पूरे बडगाम में घूमे। अगर कोई प्रॉब्लम होता तो वो जाते उधर, अगर सीएम साहब के साथ उनका प्रॉब्लम या पार्टी के साथ क्यों जाते वो उधर? ये खामखा पे बनाए हुए एक प्रोग्राम, ये पलंदे हैं, ये सब झूठे हैं। जहाँ तक इलेक्शन की बात है, जब बिगुल बजेगा तब पार्टी का जो अपना वो है कोर ग्रुप, वो मिलेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा कौन कैंडिडेट। क्योंकि जम्मू में अगर नगरोटा की बात करें तो उस पर भी कंफ्यूजन है आपकी रैंक में, क्योंकि उमर साहब, देखिए उमर साहब ने उसमें कहा था कुछ दिन पहले कि अगर देवेंद्र सिंह राणा, क्योंकि वो उनके दोस्त थे, अगर उनकी फैमिली से कोई उठता है तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हो सकता है कि उनकी बेटी लड़े, तो आप क्या चुनाव तब भी लड़े? अभी जो वो हमारी पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मीटिंग जब होगी, जो बोर्ड बैठेगा, जब इलेक्शन, पहले इलेक्शन तो कर रही है, इलेक्शन का जो बिगुल बजेगा उस 2 सीटों के लिए, उसके बाद डिसाइड होगा, तब का तब देखेंगे। तब का तब। तो लास्ट में मैं यही आपसे सवाल पूछूंगा कि आपने 100 दिन पूरे कर दिए, 100 दिन में आपको क्या लगता है कि बड़ी अचीवमेंट क्या हुई है, और अगले 100 दिन ही रखूंगा मैं कि क्या करने जा रहे हैं? पहले तो आप दिनों को मत, आप दिनों को क्यों गिनती में ला रहे हैं? हमें 5 साल का मैंडेट मिला है ना, उस मैंडेट में ये लिखा था कि आप 100 दिन के बाद क्या करेंगे, 200 दिन के बाद क्या करेंगे। हम ये समझते हैं कि हम, और सबसे बड़ी अचीवमेंट पता है आपको, आपने मुझे एक सवाल पूछा, इसकी अचीवमेंट ये है कि लोगों में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ गई है। लोगों को पता है कि सेक्रेटेरिएट का दरवाज़ा खटखटा है, वहाँ कोई ना तो कोई होगा। हर एक 90 सीटों पे एमएलए है जहाँ वो जाके आप अपने जो ग्रीवेंसेस है उनका रिड्रेसल कर सकते हो। ये सबसे बड़ी जीत है। जो तो कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड भी नहीं मिला। बिल्कुल मेरा 40 करोड़ मिल रहा है हर एक एमएलए को, बस उनकी मीटिंग चल रही है। आप 3 करोड़ की बात करें, यहाँ उमर साहब 40 करोड़ एक कंस्टिट्यूंसी को दे रहे हैं। इससे ज़्यादा डेवलपमेंट शायद कभी भी जम्मू कश्मीर में नहीं होगी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।